जावास्क्रिप्ट में कभी सोचा है कि कोई कोड थोड़ा डिले के बाद कैसे रन होता है, या फिर कोई टास्क बार बार एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद कैसे रिपीट होता है? उसका सीक्रेट है सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट एक फंक्शन को स्पेसिफिक डिले के बाद एग्जीक्यूट करता है और सेट इंटरवल फंक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहता है गिवन टाइम इंटरवल के बाद। ये दोनों मिलकर जावास्क्रिप्ट को नॉन ब्लॉकिंग एंड टाइम कंट्रोल्ड बनाते हैं, जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में एनिमेशंस, टाइमर्स या एपीआई पोलिंग जैसे काम के लिए सुपर यूजफुल होते हैं। आज हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इन दोनों का क्या रोल है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल क्या होता है और कैसे काम करता है। बोथ आर बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन। जो दोनों ही सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल है वो दोनों ही बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं। यूज टू स्केड्यूल कोड एग्जीक्यूशन आफ्टर अ सर्टेन टाइम मींस इनका यूज किया जाता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ टाइम के बाद। दे मेक जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनस। ये जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस बनाते हैं, मींस इनका यूज करने से जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो ब्लॉक नहीं होता, मीनिंग द कोड डज नॉट ब्लॉक द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो सेट टाइम आउट होता है वो एग्जीक्यूट करता है कोड को एक बार आफ्टर अ डिले, मीन जितना भी हम डिले इसमें पास करते हैं उतने डिले के बाद जो हमारा कोड है, जो भी हमने इसमें देते हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और जो सेट इंटरवल होता है वो एग्जीक्यूट करता है कोड को रिपीटेडली आफ्टर अ डिले। जो सेट इंटरवल है वो भी सेट टाइम आउट की तरह होता है, बट ये रिपीटेडली कोड को एग्जीक्यूट करता रहता है जितना भी हम डिले देते हैं। मीन्स मान लो हमने सेट इंटरवल में दिया कि 2 सेकंड के बाद हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो, तो ये क्या करेगा, हर 2 सेकंड के बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करता ही रहेगा जब तक कि हम इसे खुद से ना कहें कि एग्जीक्यूट करना बंद कर दो। सबसे पहले समझते हैं कि सेट टाइम आउट क्या होता है। जो सेट टाइम आउट का सिंटैक्स होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेट टाइम आउट। ये जो फंक्शन है वो 2 आर्गूमेंट एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहला तो कॉल बैक। अब जिन्हें नहीं पता कि कॉल बैक क्या होता है उन्हें मेरी कॉल बैक वाली वीडियो जरूर से चेकआउट करनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा आर्गूमेंट ये लेता है डिले, मीन्स कि कितने डिले के बाद हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कॉल बैक फंक्शन टू एग्जीक्यूट, और डिले टाइम इन मिली सेकेंड। जो हम टाइम देते हैं इसमें वो मिली सेकेंड में होता है। जो 1000 मिली सेकेंड जो है वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि सेट टाइम आउट कैसे काम करता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut39.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर सेट टाइम आउट, जो कि होता है एक फंक्शन जो कि 2 आर्गूमेंट एक्सपेक्ट करता है। सबसे पहला तो हैंडलर, जो मीन्स हैंडल क्या करेगा, जब भी जैसे ही हमारा जो डिले है वो आउट हो जाएगा, मीन्स हमने मान लो दिया 2 सेकंड, 2 सेकंड बाद जो भी हम यहाँ पर हैंडलर देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और दूसरा है टाइम आउट। तो हम सबसे पहले तो हैंडलर की जगह दे देंगे कॉल बैक फंक्शन, जिसमें हम सिंपली प्रिंट कर देंगे सेट टाइम आउट रैन। उसके बाद जो दूसरा आर्गूमेंट है वो होता है मिली सेकेंड्स में टाइम, जो हमने दे दिया 2000 मिली सेकेंड, जो कि होगा 2 सेकेंड्स के बराबर। अगर हम फाइल को सेव करें और कोड को रन करें तो आप देखेंगे कि हमें 2 सेकंड बाद सेट टाइम आउट रैन प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा console.log स्टार्ट, उसके बाद हमने इसके नीचे लिखा console.log एंड। हमने पढ़ा था कि जो ये सेट टाइम आउट होता है वो एसिंक्रोनस होता है, मीन्स हमें ये कोड को ब्लॉक नहीं करता। अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें स्टार्ट और उसके बाद एंड प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। देन 2 सेकंड के बाद सेट टाइम आउट रन प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। मीन्स जो जावास्क्रिप्ट का इंजन है उसने क्या किया, यहाँ पर स्टार्ट को प्रिंट कर दिया। उसके बाद इसने देखा कि ये जो कोड है वो 2 सेकंड का टाइम लेगा पूरी तरह एग्जीक्यूट होने में, तो इसने इसको रन करके छोड़ दिया। उसके बाद इसने वेट नहीं किया सेट टाइम आउट के कंप्लीट होने का और एंड को प्रिंट कर दिया। उसके बाद 2 सेकंड बाद जैसे ही सेट टाइम आउट का जो टाइमर है वो कंप्लीट हुआ तो हमारा जो इसके अंदर का कॉल बैक फंक्शन था वो कॉल हो गया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद मान लो कि आपको किसी कंडीशन के ऊपर इस सेट टाइम आउट को रन करना है। मान लो आप नहीं चाहते कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो जो सेट टाइम आउट है वो रन हो, तो इसके लिए जो सेट टाइम आउट फंक्शन है वो एक आईडी रिटर्न करता है। मान लो हम यहाँ पर टाइमर आईडी ले लेते हैं और हमने यहाँ पर एक
वेरिएबल ले लिया इज लॉग्ड इन नाम से, जिसको हमने अभी के लिए ट्रू कर दिया, और हम चाहते हैं कि अगर ये जो इज लॉग्ड इन वो ट्रू हो तो हमारा जो सेट टाइम आउट फंक्शन है वो रन ना हो। तो हमने किया इज लॉग्ड इन अगर ट्रू है तो हमारे पास एक क्लियर टाइम आउट फंक्शन होता है जिसके अंदर हमें सेट टाइम आउट की आईडी देनी होती है। अगर हम इस आईडी को पास कर देंगे और अगर ये कोड रन होगा तो हमारा ये जो सेट टाइम आउट है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो आप देखेंगे कि हमें स्टार्ट और एंड प्रिंट होकर देखने को मिला, जो सेट टाइम आउट रन है वो प्रिंट होकर देखने को नहीं मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लियरिंग सेट टाइम आउट जो होता है वो इफ़ यू वांट टू कैंसिल अ स्केड्यूल टाइम आउट, कि अगर हमने कोई टाइम आउट को स्केड्यूल कर दिया तो उसको अगर कैंसिल करना हो तो हम उसके लिए क्लियर टाइम आउट फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि द क्लियर टाइम आउट फंक्शन स्टॉप द टाइमर बिफोर इट एग्जीक्यूट। तो क्लियर टाइम आउट जो होता है वो सेट टाइम आउट को क्लियर कर देता है उसके एग्जीक्यूट होने से पहले ही, इसलिए वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाता कभी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेट इंटरवल। सेट इंटरवल का भी जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल सिमिलर होता है सेट टाइम आउट की तरह, बस हमें यहाँ पर सेट टाइम आउट की जगह सेट इंटरवल लिखना होता है, और ये भी दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, एक कॉल बैक और दूसरा इंटरवल। ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है कॉल बैक को रिपीटेडली। मीन्स मान लो अगर हमने 2 सेकंड का डिले दिया है, इंटरवल दिया, तो हर 2 सेकंड के बाद ये इस कॉल बैक फंक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता रहेगा और वेट्स फॉर द गिवन टाइम गैप बिटवीन ईच रन। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि सेट इंटरवल कैसे काम करता है। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा। उसके बाद हम एक सेट इंटरवल बनाएंगे। हमने बनाया सेट इंटरवल और ये भी 2 आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहला आर्गुमेंट जो है वो है कॉल बैक फंक्शन, और हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सेट इंटरवल रन। उसके बाद हम यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड्स अगेन दे देंगे, जो कि 2 सेकेंड्स होंगे। अगर हम फाइल को सेव करें, कोड को रन करें, तो आप देखेंगे हर 2 सेकेंड के बाद हमें सेट इंटरवल रन प्रिंट होकर देखने को मिलता जाएगा रिपीटेडली। लेकिन ये रुकेगा कैसे? इसको रोकने के लिए हमारे पास एक क्लियर इंटरवल करके फंक्शन होता है, और सेट टाइम आउट की तरह ये भी एक आईडी रिटर्न करता है। तो हम जैसे इंटरवल आईडी में से सेव कर लेंगे इंटरवल, और इसके बाद क्या करेंगे, मान लो हमें चाहिए कि हमारा जो सेट इंटरवल फंक्शन है वो 5 बार तो रन हो कम से कम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम इसका काउंट रखेंगे कि ये कितनी बार रन हो चुका है। मान लो हमने दिया काउंट 0 से स्टार्ट किया, और हमने यहाँ पर काउंट प्लस प्लस ऑपरेटर की तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम यहाँ पर प्लस प्लस कर लेंगे, और सिंपली यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ काउंट की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है किसके, 5 के, तो क्लियर इंटरवल कर देंगे। और क्लियर इंटरवल के अंदर हम ये जो इंटरवल आईडी है इसको पास कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो हमारा सेट इंटरवल रन है वो 5 बार प्रिंट होगा, और उसके बाद ही खुद ब खुद रुक जाएगा, और हमारा जो कोड है वो भी एग्जिट कर जाएगा। 4 बार ये रन हो चुका है, जैसे ही 5वीं बार रन हुआ और हमारा कोड जो है वो एग्जिट कर गया। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद इनके कुछ रियल वर्ल्ड यूजेस। अगर आपको डिले करना है यूआई के कुछ एक्शंस में, मान लो आपको चाहिए कि जैसे ही यूज़र जो है किसी बटन पर क्लिक करे तो जो एनिमेशन है वो कुछ मिली सेकेंड्स के बाद या कुछ सेकेंड्स के बाद हो, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और या फिर आप वहाँ पर लोडर दिखा सकते हैं तब तक के लिए। एनिमेशन स्टेप्स, मूव ऑब्जेक्ट फ्रेम बाय फ्रेम, मान लो आपको फ्रेम बाय फ्रेम कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना हो तो आप सेट इंटरवल का यूज़ कर सकते हैं। ऑटो रिफ्रेश, अगर आपको चाहिए कि आपका जो पेज है वो हर 5 सेकंड में या 10 सेकंड में ऑटो रिफ्रेश होता रहे, तो आप सेट इंटरवल का यूज़ कर सकते हैं। और आप स्केड्यूल कर सकते हैं टास्क को। मीन्स अगर आपको चाहिए कि कोई लॉकडाउन यूज़र है जो इनएक्टिव है, जो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है आपकी वेबसाइट पर, तो आप उसको लॉग आउट कर सकते हैं अगर वो कोई भी एक्टिविटी ना करे। तो हमने देखा कि जो सेट टाइम आउट है वो चलता है एक बार डिले के बाद, जितना भी हम डिले दें। जो सेट इंटरवल होता है वो रिपीटेडली चलता है जितना भी हम डिले दें हर डिले के बाद। दोनों ही एसिंक्रोनस होते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये जो सेट टाइम आउट था वो हमारे कोड को ब्लॉक नहीं कर रहा था, सिमिलर जो सेट इंटरवल होता है वो भी कोड को ब्लॉक नहीं करता। मीन्स अगर हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉक करें स्टार्ट को, और सिंपली अगर मैं इसके नीचे कंसोल डॉट लॉक कर दूँ एंड को, और यहाँ पर मैं 5 की जगह मान लो 1 ही देता हूँ,
फाइल को सेव करके रन करूँगा तो जो स्टार्ट और एंड है वो हमें स्टार्टिंग में प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेट इंटरवल रन हमें 2 सेकंड के बाद प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। देन हम इन्हें स्टॉप कर सकते हैं क्लियर सेट टाइम आउट की हेल्प से और क्लियर इंटरवल की हेल्प से। और ये रिलाई करते हैं वेब एपीआई पर और इवेंट लूप पर। अब ये वेब एपीआईज क्या होते हैं और इवेंट लूप क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये था सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम प्रोमिसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।